So here in this session today, we are going to start Unit 9. Unit 9 of UGC NET Subject Commerce. Subject Commerce is your paper 2, dear students, and we are covering each and every topic of that paper. So today we are beginning our this session with Unit 9. Till now we have completed our all the syllabus, all the topics till Unit 8. And again I am telling you dear students, आपको मैंने हर एक टॉपिक डिटेल में समझाया है. आपके साथ मैंने ये भी डिस्कस किया है कि कैसे क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में आ सकते हैं. यूनिट 1 जो रहेगा दैट इज इन माय ओल्ड चैनल, दैट इज लर्न विद निशमन एट द लर्न विद निशमन. ओके, आप इस चैनल पर जाइए और यहाँ पर यू कैन सी यूनिट 1 इन डिटेल. सारी वीडियो सारे सेशन आपको इसमें दिखेंगे. एंड इन दिस चैनल टिल फ्रॉम यूनिट 2 टू यूनिट 8 वी आर कवरिंग दिस. ओके, नाउ यूनिट 9 आपका स्टार्ट होता है और यूनिट 9 बात करता है रिगार्डिंग द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस मीन्स बिजनेस के दौरान आपको ऐसे किन किन लीगल एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं. यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग जो कि लीगली आपके लिए वैलिड भी रहेगी. एंड एवरी बिजनेसमैन शुड हैव अ नॉलेज ऑफ दिस. So, the very first topic would be regarding legal contract, Indian Contract Act. तो Indian Contract Act तो आप सबने सुना होगा. You all have a commerce background. So, dear students, Indian Contract Act 1872, very major act, very important thing. और इससे regarding आपका जो कॉमर्स का सिलेबस है यूजीसी नेट का, उसमें क्वेश्चन आता है. तो हम ये चेक करेंगे कि आपके क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट सेशन दैट इज योर एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. देखिए, सिंपल सी चीज़ है. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अगर मैं सिंपल उसमें बताऊं, एक पार्टी अपनी तरफ से कोई ऑफर लाती है दूसरी पार्टी को अगर लगता है कि इस ऑफर में मेरा भी फायदा है तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो दोनों एक रिटन डॉक्यूमेंट में अपनी अपनी चीज़ें लिख देते हैं जहां पर दोनों पार्टीज एग्री करती हैं. उन दोनों को एग्री करना होता है हर बात पे, ठीक है. और जैसे वो दोनों पार्टीज एक चीज में एग्री करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डीड बनती है, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसपे दोनों पार्टी साइन करेंगी और वो एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है. एग्रीमेंट दोनों के बीच में होना चाहिए और वो एग्रीमेंट जब रिटन फॉर्म में आता है, साइन हो जाता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. कल अगर कोई भी दिक्कत दोनों पार्टीज के बीच में आती है, उनके बीच में कोई मतभेद होता है, कोई डिसएग्रीमेंट होता है, तो वो उस रिटन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इशू को सॉल्व किया जाता है. ऑल राइट, सो अब हम ये देखेंगे कि दोनों पार्टीज के बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम होता है, जो ये एग्रीमेंट होता है, इसके लिए क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स होना ज़रूरी है. अगर ये पॉइंट्स नहीं होंगे तो देन माय डियर स्टूडेंट्स दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनवैलिड. वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली नहीं माना जाएगा. उसको आप लीगली तौर पर कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हो, उसके बेसिस पर कोई केस फाइल नहीं होगा. सो स्टार्टिंग आवर दिस सेशन विद इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऐसे क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो होना ज़रूरी है. दिस इज आवर फर्स्ट सेशन ऑफ दिस टॉपिक. हम इस टॉपिक को कवर करेंगे इन वेरियस सब पार्ट्स या सब सेशंस. देन दिस इज योर फर्स्ट सेशन. इसमें हमने कवर किया है द वेरी फर्स्ट एसेंशियल पॉइंट इज कि सबसे पहले एक ऑफर होना चाहिए एक पार्टी द्वारा और दूसरी पार्टी द्वारा उस ऑफर की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. दूसरी पार्टी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया हो, आपकी बात को एक्चुअली में माना हो, तभी एक ऑफर और एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक एग्रीमेंट को. तो यहाँ पर क्या बोला गया दैट वाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, देयर मस्ट बी टू पार्टीज. सबसे पहले तो दो पार्टीज का होना जरूरी है. एक सिंगल पर्सन अपने ही साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता. आपको किसी के साथ फ्रेम करना होगा. दो पार्टीज होनी चाहिए जिसमें एक पार्टी ऑफर लेकर आती है एंड अदर पार्टी को उस ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ता है. अब आप कहोगे कि मैम ऑफर क्या होता है. सो ऑफर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन 2A ये थोड़े माइनर से सेक्शंस हैं, इनको याद रखिएगा जिनके आने के चांसेस हैं. इसको मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू हेयर ओनली वही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. तो सेक्शन 2A में हमें ऑफर की बात की जाती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. और इसमें क्या बोला गया, ऑफर इज मेड व्हेन समवन ऑफर्स टू डू और डज नॉट डू समथिंग. जब एक पर्सन कुछ काम करने का ऑफर आपके सामने लाता है, या ये भी हो सकता है कुछ नेगेटिव टर्म्स हो सकती हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा,
तो आपको उसके ऑफर को एक्सेप्ट करना है। सपोज मैं आपके पास ऑफर लेके आई कि मेरे को अपनी कार बेचनी है, बट मैं अपनी कार बेचूंगी 2 लाख तक की, क्योंकि उसकी जो भी एस्टिमेट लग रहा है इतने ईयर्स वो चल चुकी है। तो दूसरे पर्सन को एज इट इज टर्म को एक्सेप्ट करना है, ठीक है मैं आपको 2 लाख दूंगा, आप मुझे अपनी कार दे देना। सो ऑफर इज मेड व्हेन समवन ऑफर्स टू डू और नॉट टू डू समथिंग। एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, सपोज कीजिए राम है, राम प्रपोज कर रहा है टू सेल हिज हाउस टू श्याम, श्याम को कह रहा है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। यहाँ पर वो ऑफर दे रहा है श्याम को, श्याम के ऊपर की बात है, इट डिपेंड्स अपॉन श्याम वेदर ही वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट हिज ऑफर और नॉट। आपको उसके हाउस को परचेज करना है नहीं करना है, ये आप पर डिपेंड करता है, आप नो भी कह सकते हो, बट अगले पर्सन ने आपके सामने अपना ऑफर रखा है, सो दैट इज एन ऑफर इज मेड। आप जब दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करते हो अपनी बात, तो ये हो गया आपने अपना ऑफर उसके साथ शेयर किया है, आपने अपनी तरफ से ऑफर किया है। एंड ऑफर मेड, जो आप ऑफर करते हो ये क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी कंडीशन ना हो, एम्बिगस अमाउंट ना हो, सो क्लियर, कंसाइज और डेफिनेट, हर चीज क्लियर हो कि मेरा जो घर यहाँ पर है, एक्चुअली इस सिटी में है, इस सेक्टर में, ये मैं तुम्हें बेचना चाह रहा हूँ। अब आपके सपोज करो आप कह रहे हो मेरे जो घर पर्टिकुलर सिटी में है वो मैं आपका दूंगा, और उस सिटी में 3 घर हैं, तो नेक्स्ट पर्सन तो कंफ्यूज हो गया ना, ऑफ विच हाउस यू आर टॉकिंग ऑफ। इट शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड, जो कम्युनिकेशन हो दैट शुड बी प्रॉपर इन टर्म्स एंड ड्यूली अंडरस्टूड बाय द अदर पार्टी। अदर पार्टी को उन्हीं टर्म्स में वो समझ आनी चाहिए जिसमें आप वो एक्सप्लेन करवाना चाह रहे हो। ऑफर जो हो वो लॉफुल हो, लीगल हो। ऐसा ना हो कि आप ऑफर दे रहे हो कि मैं सपोज करो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनता है, ए है और यहाँ पर बी है, बी की सपोज किसी के साथ लड़ाई हो जाती है सी के साथ, ए जाता है बी को कहने कि मैं ना तुम्हारे लिए सी को मार देता हूँ, बट तुम मुझे एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज देना इसके लिए। तो यहाँ पर साफ साफ एक फिरौती की बात हो रही है। तो ये क्या है, ए जो ऑफर लेके गया ये इलीगल है, लॉफुल नहीं है, यू आर टॉकिंग ऑफ समथिंग क्रिमिनल एक्ट। वन थिंग इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। अब ये हमने जो बात करी थी ऑफर की थी। एक्सेप्टेंस क्या होता है ये हमें एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 2B, सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सेक्शन 2B में क्या बोला गया डियर स्टूडेंट, इट डिफाइंस एक्सेप्टेंस एज व्हेन वन पार्टी मेक्स द ऑफर, जब आपके सामने कोई दूसरी पार्टी ऑफर लेकर आती है या कोई काम करने का ऑफर देती है, एंड अगर अदर पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ये होती है एक्सेप्टेंस। ये मानी जाती है कि आपने उसकी बात मान ली है। एंड जो पार्टी टू हुम द ऑफर इज मेड गिव्स हिज एसेंट, जो अपनी स्वीकृति दे देती हैं, स्वीकार कर लेती है दूसरे का ऑफर, देन दैट इज सेड कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ऑफर की, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ होनी चाहिए। अब सपोज कीजिए क्या हुआ, पर्सन कहने गया है कि आप मेरी रेड कार ले लो, मैं अपनी रेड कार बेचना चाह रहा हूँ, बदले में कितने, इन रिटर्न ऑफ ₹5 लाख। दूसरा पर्सन कह रहा है कि मैं 5 लाख में तो खरीदूंगा, बट तुम्हारी रेड कार नहीं खरीदूंगा, तुम्हारी येलो कार खरीदूंगा। तो नेक्स्ट पर्सन ने तो एक देखे तो काउंटर ऑफर कर दिया, उसने उसके पहले वाले ऑफर को तो एक्सेप्ट किया ही नहीं, उसने जबकि उसके सामने दूसरा ऑफर रख दिया कि तुम रेड की बजाय येलो दो। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होती है, दिस इज काउंटर ऑफर। राइट स्टूडेंट्स, सो एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए वो उसी ऑफर की होनी चाहिए जो नेक्स्ट पर्सन आपके सामने लेकर आया है। इट शुड नॉट बी एम्बिगस, एम्बिगस नहीं होनी चाहिए, मतलब आप हर चीज को क्लियर करके उस चीज को एक्सेप्ट करो। देन थर्ड थिंग क्या हो, लॉफुल कंसीडरेशन। ओके, लॉफुल कंसीडरेशन मीन्स कि जिस सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है वो लॉफुल होना चाहिए। जैसे अगर ए अपनी कार बेच रहा है बदले में 5 लाख रुपीज में, तो यहाँ पर जो कार और ये 5 लाख रुपीज है जिनका एक्सचेंज होगा, एक पर्सन से कार जाएगी और दूसरे पर्सन से 5 लाख आएंगे, ये दोनों ही चीजें सब्जेक्ट मैटर जो हो वो वैलिड हो। कंसीडरेशन जो है यहाँ पर लॉफुल होनी चाहिए। ये ना हो सपोज ए जाता है बी के पास कि मैं तुम्हारे दुश्मन सी को मार देता हूँ, बदले में तुम मुझे 1 करोड़ दो, तो यहाँ पर जो काम है, एक्ट है, वो लॉफुल नहीं है डियर स्टूडेंट्स, दैट कंसीडरेशन इज नॉट लॉफुल। सो सेक्शन 2C बात करता है कंसीडरेशन की, और कंसीडरेशन में क्या बोला गया, कंसीडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी वैलिड एंड लॉफुल। कंसीडरेशन क्या होती है, इज वेन बोथ द पार्टीज एग्री टू डू और नॉट टू डू समथिंग, जहां पर दोनों पार्टीज सेम चीज में एग्री करें।
द कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट जो एक कंसिडरेशन होती है ना, जो ये एक्ट होता है, ये प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कैसे, हम ये समझेंगे अभी। अभी ये देखिए कि लॉफुल कंसिडरेशन हेल्प्स टू एब्सटेन फ्रॉम अनलॉफुल एक्टिविटीज। जो लॉफुल का मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं कर रहे हो, आप लीगल काम कर रहे हो, आप ऐसे एक्ट की बात कर रहे हो जो कानूनी तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा, एक लीगल वेरीफाइड काम है। एग्रीमेंट विच हैव अनलॉफुल कंसिडरेशन, अगर किसी एग्रीमेंट में अनलॉफुल बात की गई, जैसे यहाँ पर अभी सी को मारने की बात थी, तो ये एक वॉइड है, ये एग्रीमेंट ही वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। अब एज आई टोल्ड यू दैट कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हो सकती है। तो पास्ट कंसिडरेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? अ पर्सन कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर विच ही हैज परफॉर्म्ड सर्टेन एक्टिविटीज, जिसमें ऑलरेडी उसने काम कर दिया था, पास्ट में कोई एक्ट किया था, और आप उस एक्ट के बदले में उससे अब रिटर्न में कुछ मांग रहे हो। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होती है? जहां पर पार्टीज दोनों फ्यूचर की बात कर रही हैं कि मैं तुम्हें आफ्टर 2 मंथ्स इस कार को बेचूंगा और तुम मुझे इसके बदले में इतने पैसे दोगे। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। प्रेजेंट इज एट द प्रेजेंट टाइम, अभी की अभी, ये देखो मुझे तुम्हारी वॉच पसंद आई है, क्या तुम मुझे अपनी वॉच दोगे? दूसरा पर्सन अपनी वॉच देता है और आप बदले में 2000 रुपीज उस पर्सन को दे रहे हो। तो दिस थिंग इज कि यू आर प्रेजेंटली डिसाइडिंग टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ऑल राइट, so with this dear students, we have understood some important essential elements of a contract, and with ये इसके साथ हमारा अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन नेक्स्ट सेशन। बहुत सारे ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं। कॉन्ट्रैक्ट देखिए ऐसे ही नहीं बनता, उसके लिए बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स होना ज़रूरी है। अभी इस सेशन में हमने ऑफर, एक्सेप्टेंस और लॉफुल कंसिडरेशन को समझा है। इन नेक्स्ट सेशन आई एम going to explain you much more points. Till then, you have to stay tuned. You have to keep watching, keep sharing. If still you have any doubts, you can mail us, you can contact us through this number, and we will get in touch with you. Thank you.